नमस्कार दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें चोर और चोर के चार बेटे की कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुनिए और इस कहानी से ज़रूर फायदे मिलेगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एक चोर थे और चोर के चार पुत्र थे। तो जो चोर थे ना, तो पूर्वज उनका ही चोरी करते थे और वो एक बिजनेस बना रहे थे। सॉरी, बना बिजनेस की तरह उस चोरी को अपने अपने काम करते थे। उनका बिजनेस की तरह बन गया था चोरी करना, और उसी को काम समझते थे और उसी का अपना परिवार का भरण पोषण करते थे और उसी को काम कर्तव्य दोनों समझते थे। ये हमारा काम यही है। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं उसी तरह उन्होंने चोरी का अपनाया। सबके अलग अलग काम होते हैं, आप देखते हैं। तो उन्होंने चोरी का काम अपने माने अपनाया। और एक समय की बात आई जब चोर को उम्र आई, तो सोचे जे कुछ अपने बच्चे को मैं कुछ सिखा दूं, जिससे कि उनका जिस तरह हमारे बाप दादा कुछ सिखाए हैं वो चीज़ इनको बता देना चाहिए, ताकि ये अपना कर्तव्य है। वो एक कर्तव्य होती है जो काम करते हैं, तो वो कर्तव्य है, चाहे अच्छे कर्तव्य या कोई भी ऐसा हो, तो वो समय उसको कर्तव्य में वो हमारा भी कर्तव्य अपने बच्चे को सिखा दे, जो इससे उनका भरण पोषण हो सके। तब उन्हें जब उम्र आई, तो मरने की उम्र आई, तब उन्हें चारों बच्चों को बुलाया और बोले, बच्चों मैं हमारी उम्र, आप तो दुनिया से जाने वाले, आप लोग कुछ ऐसा चीज़ बता देते हैं जो उसका पालन करना, क्योंकि हमारा बाप दादा उस चीज़ को पालन करते आए हुए, तभी हम लोग का जो आज तक हम लोग चोरी कर रहे हैं। नहीं तो हमारा कुछ नहीं कर पाते अगर पालन नहीं करते। इस बात को मैं तुम लोगों से बता रहा हूँ। तो जब पिता जब बुलाए, तो चारे बच्चे इकट्ठे हुए और उनकी बात ध्यान से सुने। तो उनकी बात बोले जी, दो बात तुम जिंदगी में कभी भी मिस्टेक नहीं करना और उस बात को कभी भी माने अपना इग्नोर नहीं करना और उस चीज़ को ध्यान देना और पालन करना इस बात को। तो बोले जी हाँ, बोलिए बाबूजी। तो चलिए, तो बोले जी देखो, कभी भी साधु महात्मा के यहाँ प्रवचन नहीं सुनना और कभी भी एक शब्द भी तुम्हारे कान में नहीं जाना चाहिए। साधु महात्मा का जो शब्द होता है, उनका जो प्रवचन होता है, कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है कि पालन करेंगे। तो वही बता दिया जो हम लोग का, जो हम चोर हैं, हमारा जो कर्म है, जो साधु संत को कुछ नहीं सुनना उनकी बात, न तो चोरी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मैं भी उसी तरह करेंगे। तो ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को, न तो चोरी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा भरण पोषण नहीं होगा। तो उस बात को जब कुछ दिन के बाद वो चोर चल बसे, तो चार बेटे बचे। फिर वही धंधा स्टार्ट कर दिए चारों बच्चे और अपना भरण पोषण कर रहे थे। एक दिन की बात है, चार भाई थे, तो तीन भाई आगे चोरी करने के लिए निकल गए थे। संजोग बस एक भाई थोड़ी देर हो गई और वो रुके नहीं। कुछ देर के बाद वो निकले, तो वहाँ पहुँचने में देर हो गई। तो वहाँ से फ़ोन आया, जे आप कहाँ हो? तो बोले आ रहे हैं। तो जाते जाते रास्ते में संजोगवश एक साधु प्रवचन दे रहे थे और पंडाल भी दिख रहा था। तो जो देखा, जब कुछ आवाज़ आई, तो दोनों उंगली है ना अपने कान में रख लीजिए। हमारे बाबूजी जो बोल कर गए थे, उस चीज़ को हमें निभाना है, हमारा कर्तव्य है। हम चोर है, चोर का अलग कर्तव्य होता है, वो करना है, न तो हम नहीं कर पाएंगे चोरी। तो यही समझ करके वो अपने दोनों उंगली जो है अपने अपने कान में ऐसे करके वहाँ से निकलने लगी। संजोग की बात है, जब निकलने लगे ना, थोड़ी दूर बढ़े, पंडाल के जिस जगह प्रवचन हो रही थी, कि गोर में एक कील गर गया, मैंने कांटा गर गई। अब गरने जैसे ही गरा, वैसे ही दोनों दोनों उंगली कान से हट गए ऑटोमेटिक, और हाँ खुद से निकालने लगे, क्योंकि वो चोर थे। दूसरे को तो बोलते नहीं जे निकालो, तो खुद से निकालने। तब तक दो शब्द महात्मा जी की उनके कान में आ गई। तो शब्द आई, क्या आई? ये देखिए, भगवान का परछाई नहीं होती है, अब भगवान जो चलते हैं उनकी पग की वो चिन्ह नहीं होती है। तो वो दो शब्द सुन लिए वो चोर। अब सुन लिए, फिर चल दिए। तो रास्ते में फिर फ़ोन आ रहा है, जी कहाँ हो? तो मैं आ रहा हूँ, भाई का फ़ोन आ रहा है, तो मैं आ रहा हूँ, थोड़ी लेट हो गई। तो गए वहाँ, तो उससे पूछा गया तुम इतना लेट क्यों किए? तो ऐसे ही बताया जी, मैं रास्ते में आ रही थी, तो बहुत भूल हो गई एक हमसे। जी भैया जी, हम क्या करें? तो क्या भूली, क्या हुआ, तुम बताओ, कोई बात नहीं, बता सकते हो। तो बोला जी, हम ये बाबूजी जो बोल कर गए थे, कभी भी साधु महात्मा का जो प्रवचन या कुछ भी एक शब्द जाना नहीं चाहिए, तो हमने दो शब्द उसमें से सुन लिए। तो क्या सुना, बताओ हमको।
बताओ। तो जब वो है बोले जे बताने के लिए, तो वो बताने लगे। वो बोले एक शब्द नहीं सुनना था, आप बोल रहे हैं दो शब्द सुन लिया, क्या ऐसा दो शब्द सुन लिया? तो बताने लगा, जो बोले जी भगवान की परछाई नहीं होती है, और वो चलती है उनकी पग की चिन्ह नहीं होती है, पग चिन्ह नहीं होती है। तो ये सब बात है। तो चलो वो कहने दो, साधु महात्मा है, वो परछाई परछाई का बात हटाओ। साधु महात्मा को अपना ये कहानी तो कहना है, वो कहेंगे, चलो अपना काम करते करते हैं। तो उसी गांव के आगे एक बहुत बड़ा सेठ थे, उसी घर में रात में चोरी किए और घर पे आ गए। और बहुत बड़ा सेठ था। तो जब चोरी होता है तो लोग कहीं भी केस फौजदारी ऐसा कुछ थाना वगैरह में लोग करते हैं, उसी तरह किया। तो आकर के जो भी अपना फर्ज था पुलिस दरोगा अपना निभाया। तो पुलिस दरोगा से चोर नहीं मिल पाया। तो वहाँ का जो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, जो सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, वो आए। तो बोले जी ठीक है, आप लोग से तो नहीं हुआ, मैं अब इसको तहकीकात करता हूँ। तो वो चालू किए। तो वो घूमे सब तर उसी गांव में। तो उस ये चोर जहाँ था वहाँ गए और जान गए ये चोर का घर है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ने के लिए पता लगा लिया। उन्होंने पकड़ने के लिए अपना भेष बदल कर, क्या भेष बदले, वो पूर्ण पूर्णिमा का दिन था। तो उन्होंने काली माई का रूप पकड़े, और काली माई का जो भेष था पूरा एकदम देख लिए। और ये सेम उसी तरह बन गए और वहाँ पहुँच गए। चारों भाई मिल गए उसी जगह। तब बोले जी आप लोग बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग ने हमें मिठाई वगैरह ये सब चढ़ाए हैं, इसीलिए हम भेंट करने आए। हम आप लोगों से प्रसन्न हूँ, तो इसीलिए भेंट करने आए हैं। तो बोले हाँ बहुत अच्छा बात है, आज आज पूनम भी है, आप आए हैं मिलने, बहुत अच्छी बात है। तो फिर चले गए। तो चारों भाई बोलते हैं, जे एक साधु बोले थे, जे चोर को सॉरी, जो भगवान को छाही नहीं होती है, और वो पैर की पग चिन्ह नहीं होती है, इसको तो छाही या पग दोनों का चिन्ह है। चलो ये भगवान नहीं है, तो यहाँ से सारा सामान लेकर चलो और कहीं अलग जाते हैं, न तो आज हम कल होकर पकड़ लेंगे। तो वो क्या, सारा जो भाई थे सब सामान अपना इकट्ठे किए और लेकर चले गए वो अपना कहीं अलग दूसरे देश में, क्योंकि बहुत बड़ा चोर था वो ये, और बहुत चीज़ चोरी हुई थी। वो समझ गए जब अब इस बार नहीं बचने वाले हैं, तो चले गए। तो ही सब भाई बात कर रहे थे, ये देखिए हम लोग के पूर्वज जो किए, वो जो किए, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे। देखो आज दो शब्द के कारण, हाँ हम बच गए, हम जेल जाने से बच गए, हमारा सब कुछ बच गया। हम लोग उस चीज़ को, आप बाबूजी का कहना नहीं मानना है। अगर उनके कहना आज आप मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक दिन गलत माने हमारी जो समस्या बहुत आ सकती है। तो यही वो चोर को समझ आया जो प्रवचन में कितनी शक्ति है, और उस दिन से प्रवचन और ये सब करवाने लगे। तो दोस्तों आप देखिए, जे अगर संगत अगर अच्छी है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं गुरु जरूर एक होना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान की दर्शन करे। तो आप लोग को ये हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा ये कहानी से आप लोग क्या सीखें।